कौन सा तुम लोगों का, रिद्धि और सिद्धि वाला, बराबर है। क्या बोल दिया लोग ने, रिद्धि एंड सिद्धि क्या है, पार्टनर्स है, और शेयर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट, बराबर 2:1 का रेशियो में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो देखो एक बार। डेटा दिया हुआ है तुम लोग को, कौन सा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019। एक अच्छा बाकी आइटम देख लो जरा, सब क्या क्या दिया। देखो कैपिटल दिया है दोनों का, नॉर्मल चीज है। रिजर्व दिया, रिजर्व को आप लोग क्या करोगे, किस में बांटोगे, पार्टनर्स लोगों के बीच में। और कौन सा रेशियो में बांटना चाहिए, ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1 क्वेश्चन के हिसाब से, बराबर है। उसके बाद क्या दिया देखो, सिद्धि का लोन दिया है। अच्छा सिद्धि पार्टनर है क्या, क्वेश्चन देखो जरा। हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर में पार्टनर का लोन दिया है, किसका लोन है, अगर बाहर वाले का तो वांदा नहीं, अपन इधर ट्रांसफर करेंगे। बट अगर पार्टनर का लोन है तो आप लोग क्या करोगे, सेपरेट अकाउंट बना के ले लोगे। और अभी फिलहाल तुमको मीनवाइल के लिए यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट बना के ले लेता। और ये किसका अकाउंट है, सिद्धि का लोन अकाउंट। इसमें कोई पक्का याद रहेगा ना, ठीक है। आगे देखो क्रेडिटर है, नॉर्मल है। उसके बाद में क्या दिया देखो, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, डेटर्स, और डेटर्स के आगे वो लोगों ने लेस दिया हुआ है सॉरी। उसके बाद स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला हुआ है, और बैंक। सारा डेटा नॉर्मल है। ऐसा कोई भी टर्म जो तुमको नहीं आता है, इसमें से कोई भी ऐसा टर्म जो तुमको नहीं आता है ऐसा, पक्का। चले हम लोग एडजस्टमेंट रीड करने का जरूरत है क्या फिलहाल, नहीं, हम लोग डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं। तो जितना भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बाजू में स्लैश करके लिख दो क्रेडिट, लाइबिलिटी के बाजू में स्लैश करके क्या लिखोगे, बुक में क्रेडिट, क्या लिख के रखो, क्रेडिट। यानी कि सारा का सारा आइटम कौन सा साइड पे ट्रांसफर होना चाहिए, क्रेडिट साइड। अच्छा, और एसेट के बाजू में क्या लिख के रखना, डेबिट। यानी कि सारा का सारा आइटम कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, डेबिट साइड। अपन कर सकते हैं क्या, फटाफट कर सकते हो। तो देखो कैपिटल दिया है तो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, और पार्टनर का ये वाला है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा साइड है और ये कौन सा साइड है, अच्छा यहाँ पे टू या बाय, बराबर ना, जिस हिसाब से बाय करते हो वो साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट। और लोन का ये पार्टनर्स का अमाउंट क्या है, 80 और तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे पक्का। उसके बाद में क्या आइटम दिया देखो, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का क्या करोगे आप लोग, बांट दोगे। रिजर्व फंड कितना दिया है, 16,000। और 16,000 को अभी क्या करना है, दोनों पार्टनर का जमा किया हुआ पैसा ना। रिजर्व का मतलब क्या है कि ये पैसा वो है जो इतने सालों से दोनों पार्टनर ने मिलके जमा करके रखा हुआ है। तो आज अगर कंपनी बंद हो रहा है तो ये पैसा रिटर्न लेने का हक भी किसका है, पार्टनर लोगों का। तो आप किसको दे दोगे, पार्टनर्स को। और कौन सा रेशियो में दोगे, यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज ओल्ड रेशियो, बराबर है। और रेशियो क्या दिया हुआ है वो लोगों ने, 2:1, दैट इज टोटल क्या हो गया, 3। आंसर क्या आ रहा है बताओ, लास्ट टाइम निकाला था ना हम लोगों ने, और आंसर क्या आ रहा था इसका, 5333.333 रिकरिंग में जाने वाला है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, 3 है ना, तो इधर 5 है, तो इसका 10 और 3 का डबल क्या हो जाएगा, 666.666, ऐसा जाएगा ना। तो मगजमारी कम करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, ये पॉइंट के बाद का सारा सीन गायब कर दो। अब ये 5 से ज्यादा है तो इसको क्या कर देना, लास्ट वाले नंबर को 7, और इसको एज इट इज 3 रहने देना, बराबर है। ये समझ में आया। और ये रिजर्व फंड है, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दोगे, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय, कौन सा रिजर्व है वो, जनरल रिजर्व बोला है ना, सॉरी रिजर्व फंड, रिजर्व फंड्स। और वैल्यू क्या लिखोगे, 5,300 अच्छा पहले वाले का 2 है क्या, पहले वाले का 2 है तो 10,667 कर देंगे, बराबर है। और इसका क्या करेंगे, 5,333। कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का समझा ना वो कैलकुलेशन कैसा किया। उसके बाद में दूसरा आइटम क्या दिया है बाबू, तुमको समझा। उसके बाद क्या दिया तुमको, क्या है, हाँ सिद्धि का लोन अकाउंट। अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं क्या, नहीं, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, सिद्धि का लोन अकाउंट। क्यों यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि पार्टनर है, पार्टनर इंटरनल लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है, और पार्टनर का लाइबिलिटी कभी भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके लिए आप पार्टनर का लोन दिया तो आपने क्या किया है, सेपरेट
अकाउंट क्रिएट कर दिया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, कौन सा साइड ट्रांसफर करूं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी है, या तो बैलेंस शीट में जाएगा या तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। अभी बैलेंस शीट बना रहे हो क्या, तो कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिख दूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू क्या है? 4000 ना। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ये पोस्टिंग करते जाओ साथ के साथ। उसके बाद देखो आइटम क्या दिया सारा का सारा, उसके बाद क्रेडिटर भी दिया हुआ है। क्रेडिटर क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ पे। और नाम क्या लिखेंगे इसका? क्या लिखोगे आप लोग? रियलाइजेशन या रीवैल्यूएशन? ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये कौन सा साइड है? ये साइड। पक्का? मैं वो पर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना। क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? 30,000। तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा मैंने बोला। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट यूज करने का? बाय सन्ड्री, हाँ सन्ड्री लाइबिलिटी अंडरलाइन करके। पहला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। और कुछ है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली एक ही लिख देंगे। और एक ही आइटम है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? अगर एक से ज्यादा आइटम होता तो क्या करते अपन? डॉट डाल के इनर कॉलम तो कंबाइन करके आउटर कॉलम। अच्छा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड क्लियर है। अब एसेट साइड पे जाओ। देखो बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, मशीन, डेटा सब है, सबका सब उतार सकते हैं। जब सबको कंबाइन करके ले रहे हो, एक होता तो डायरेक्ट लिखते, सबको कैसा ले रहे हो? कंबाइन। तो आप स्टिक टू द पैटर्न कि आप हमेशा जब यहाँ पे ले रहे हो तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, यहाँ ले रहे हो तो टू सन्ड्री डेटर्स, हाँ सॉरी दैट इज एसेट्स। तो यहाँ पे क्या करोगे? टू सन्ड्री एसेट्स अंडरलाइन। पहला आइटम बोलना क्या है? बिल्डिंग का वैल्यू बोलना, लिखते जाओ हाँ सब जन। उसके बाद क्या है? फर्नीचर का वैल्यू कितना है? तो फर्नीचर कितना है? 24। कोई दिक्कत है इसके अंदर? उसके बाद क्या दिया है? मशीनरी। मशीनरी कितना है? इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद देखो क्या दिया? डेटर्स। और डेटर्स के बाद लास्ट में उसके नीचे क्या दिया? माइनस। तो माइनस का मतलब क्या? इस साइड आएगा क्या? जब भी डेटर्स के साथ में आरडीडी है तो आरडीडी हमेशा यहाँ लिखना। डेटर्स के साथ में आरडीडी रहेगा तो आरडीडी कहाँ पे आएगा? ऑपोजिट साइड। जल्दी जाओ। तो अभी फिलहाल हम लोग डेटर्स लिख लें। डेटर्स का वैल्यू कितना है? 17,600। तो 17,600 और आरडीडी है उसके साथ, तो उसको कहाँ लिख देंगे आप लोग? यहाँ पे। कितना है उसका? आरडीडी 1,600 रुपए। इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद क्या दिया देखो? स्टॉक एसेट है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है? इंटरेस्ट रिकवरेबल। तीनों लिख सकते हैं फटाफट। स्टॉक कितना है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000। अच्छा, उसके बाद कितना है? 2,000। उसके बाद क्या है? अच्छा, बैंक है तो बैंक को आप क्या करोगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ना, कि पैसा आएगा जाएगा तो बार बार उसी में लेना देना करोगे ना। तो बैंक का कितना? 20,000। तो सेपरेट अकाउंट बना ले। ये वाला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये कौन सा अकाउंट है? कैश लिखूं या बैंक लिखूं? बैंक लिखोगे। बैंक अकाउंट। ये कौन सा साइड है? डेबिट क्रेडिट। ट्रांसफर कहाँ पे करूं? इधर इस साइड पे। क्यों? क्योंकि कौन सा साइड है वो? एसेट। तो यहाँ पे टू बैलेंस और वैल्यू कितना है? 20,000। दिक्कत है इसके अंदर? पक्का? अच्छा, उसके बाद में क्या करने का है? अच्छा, ये जो किया आप लोगों ने इसको क्या बोलते हो आप लोग? ट्रांसफर। इसके बाद में एडजस्टमेंट में से आप क्या करते हो? सारा का सारा एडजस्टमेंट पढ़ के एक एक जितना भी एसेट जैसे भी बोला है उसको आप क्या करते हो? रियलाइज। क्या करते हो? ये फिलहाल जो किया इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है बैलेंस शीट खाली करना, सिंपल। ठीक है। अच्छा, इसका टोटल तो दो मुझे। इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,00,000
तो अंडरलाइन करके मैं आउटर कॉलम में डाल दूं 1,71,000। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? ये समझ में आया क्या किया मैंने? अच्छा, एक एक करके एसेट पढ़ो, स्नेल रीड करना। देखो सबसे पहले उसने क्या बोल दिया, एसेट्स एक एक करके रियलाइज हो रहा है। इसका ढक्कन कहाँ गया? ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोल दिया है कि मशीनरी को आप लोग 22 में रियलाइज कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मशीनरी के आगे मार्किंग कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने मशीनरी को रियलाइज किया। मशीनरी का वैल्यू कितना है और आपको मिल रहा कितना है बेचने पे? 22। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो आप डायरेक्टली देखो, किसी भी इंडिविजुअल का नाम दिया है क्या, यानी पार्टनर का नाम है क्या? पार्टनर का जब नाम नहीं है तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? बैंक। मैंने पहले बोला अगर माँ बाप के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? अनाथ। तो वैसे अगर पार्टनर के बारे में दिया है तो आप पार्टनर का नाम लिख रहे हो, और पार्टनर के बारे में नहीं दिया तो सबका माई बाप एक ही है, और वो कौन है? कैश बैंक वाला अकाउंट तुम्हारा, बराबर। अब ये क्वेश्चन में तो मशीनरी बोल दिया, बिल्डिंग बोल दिया, स्टॉक बोल दिया, डेटर बोल दिया, बट नाम नहीं दिया। मतलब इसके मम्मी पापा का मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अपन क्या करेंगे, कौन बना देंगे? तो देखो मशीनरी लिखा और मेरे को मालूम है किस में डालने का अपने को? बैंक में। तो यहाँ पे क्या कर दूं, बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन। पहला मशीनरी है, कितना है? अब रोना नहीं बैठ के कि सर 20 का था। देख रहा था तुम लोग का ध्यान किधर है। ठीक है, तो 20 का था, 22 में निकला था। तुम्हारे को चूरन देने को आता रहेगा, तुमने दिया रहेगा सामने वाले को। तो 20 का माल तुमने 22 में निपटा दिया, कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं। अच्छी बात है ना कि पैसा ज्यादा आया। दूसरा देखो, बिल्डिंग 28, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? ये इतना कम में बेचा? बिल्डिंग का वैल्यू है देखो 60,000 और बेचा कितने में? तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 28,000 में बेच दो। उसके बाद तीसरा आइटम क्या दिया है? स्टॉक के बारे में दिया, और स्टॉक का वैल्यू कितना है? 38। तो देखो स्टॉक तुम्हारा कितने का था भाई? 40, और स्टॉक निकाला कितने में? कोई दिक्कत है? उसके बाद दूसरा आइटम और क्या लेके गया? डेटर 15, और डेटर का वैल्यू कितना है? सुंदरी कहाँ गई? 17,600, और निकाला कितने में? तो यहाँ पे लिख दो डेटर, और डेटर का वैल्यू कितना? 15,000 में। मतलब 15,000 ही रिकवर कर पाए हो ना। और कुछ बाकी है? किसी का नाम दिया था? नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा? कैश बैंक। कंबाइन करके आप क्या करोगे? आउटर कॉलम कितना है? कोई दिक्कत है इसमें? तुम्हारे को कॉपी पेस्ट करने को आना चाहिए। ये देखो नाम किसका लिखा मैंने? बैंक। तो बट ऑब्वियसली सेकंड पोस्टिंग किधर जाना चाहिए? क्रॉस पोस्टिंग बैंक में। अब यहाँ पे बाय, तो बैंक में कौन से साइड में लिखूंगा? 2। और क्या लिखूं, किसका नाम लो? ये लोग का नाम लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि ये सारे को ऑलरेडी हम कहाँ ट्रांसफर कर चुके थे? रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन? इसलिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? कैसा है? यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। दूरबीन लगाओ, दूरबीन दूरबीन। अरे कॉमा में क्या रखा है? अमाउंट में फोकस करो ना रे भाई। लड़के का चेहरा मत देखो, दिल देखो, दिल। क्या है? काला है क्या? दिल काला है? कंफर्म? आ जाओ, नेक्स्ट आइटम देखो क्या बोलता है वो, कि रिद्धि लेके गई भाई। कौन लेके गई? रिद्धि टुक ओवर। अच्छा, इसके माँ बाप के बारे में मालूम है ना, मतलब तो उनका ही नाम लिखोगे। हाँ, तो रिद्धि टुक ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 इन क्या है? फर्नीचर एट बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या? पहले एक एक को पकड़ेंगे कि रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000। तो अब इन्वेस्टमेंट लेके गए, तो इन्वेस्टमेंट था देखो 8 का, और कितने में लेके गई? तो यहाँ पे बाय रिद्धि, तो रिद्धि लेके गई है इन्वेस्टमेंट, और कितने में लेके गई? इसमें कोई दिक्कत? और साथ के साथ रिद्धि और क्या लेके गई है? फर्नीचर, और फर्नीचर के साथ मेंशन क्या किया है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है?
जो वैल्यू आपके बुक में लिखा हुआ है उसी वैल्यू पे लेके जाए, मतलब कोई निगोशिएशन नहीं हुआ रहेगा। तो देखो फर्नीचर आपका कितने का था 24, तो गया भी कितने में रहेगा 24, तो यहाँ पे लिख दो फर्नीचर और वैल्यू कितना लिखूं यहाँ पे। अच्छा 24 का ही मान लो, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो क्योंकि बुक वैल्यू बोला है, कोई दिक्कत। अच्छा कंबाइन करके आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ क्या, कितना लिख दूं 30। अच्छा कॉपी करने को आता है ना, इधर पे रिद्धि में बाय तो उधर 2 बराबर है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बाय तो यहाँ पे 2। अच्छा कहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं 2, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम है रिद्धि, दूसरे वाले का नाम है सिद्धि, और ये कौन थी रिद्धि, तो यहाँ लिख दू 34। इसमें कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद देखो आइटम क्या बोलता है, अब सिद्धि के पास जाएंगे। सिद्धि एग्रीज टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सिद्धि क्या बोली कि भाई मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। सिद्धि अग्रीज टू एक्सेप्ट 3000 रुपया। सिद्धि ने फ्यूचर में पुराने टाइम में पहले ऑलरेडी लोन देके रखा हुआ था कंपनी को। अब सिद्धि बैठ के रो रही है कि नहीं नहीं मेरे को मेरा 4000 रुपया चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बोले कंपनी के पास पैसा है क्या, नहीं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुमको पैसा मिल रहा है, तो 4000 नहीं दे पाएंगे, कितना दे रहे हैं हम आपको 3000, तो 3000 में अपने खुश रहो, समझ में। अब आपको मैंने बोला 3000 आप दे रहे हो, मतलब कैश बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो मेरे को मालूम है कि देखो कैश अकाउंट यहाँ से बढ़ता है और यहाँ से कम होता है। जब आप पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो, सिद्धि को, बड़ा रिद्धि पे नजर है तुम्हारा, ठीक है। सिद्धि को आप पे कर रहे हो ना, सिद्धि के बारे में कुछ नहीं बोलना, चलो आ जाओ। हाँ इसलिए बोला। आ जाओ। तो देखो आप जब पे कर रहे हो तो कितना पे कर रहे हो 3000, तो मैं बोल सकता हूँ जब पे कर रहे हो, ये देखो लोन अकाउंट है, यहाँ से बढ़ेगा, लोन अकाउंट यहाँ से कम होता है। तो जब आप पे कर रहे हो देसी सिस्टम सीख लो कि पैसा कम होगा, तो यहाँ पे बाय किसकी वजह से है, सिद्धि का लोन अकाउंट, और कितना पे किया आपने 3000, तो वापस कॉपी पेस्ट के बाय, तो इधर पे तो देखो लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कम, तो यहाँ पे 2 कौन सा अकाउंट से ले रहे हो, बैंक अकाउंट, और कितना लिख दूं, लेकिन अकाउंट क्लोज होगा क्या, नहीं। कितने का डिफरेंस आया 1000, तो वो 1000 लिख दूं मैं यहाँ पे, और ये 1000 डिफरेंस जो आ रहा है वो कहां पे चला जाएगा आपका रियलाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान आ रहा है जो भी है सब यही सेटलमेंट होगा, बराबर है। तो घूम फिर के 2 रियलाइजेशन का अकाउंट, और लोन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करोगे ना, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे बाय, बाय क्या लिख दूं, सिद्धि का लोन अकाउंट, और कितना लिख दूं 1000। दिक्कत, लोन का एंट्री किसको नहीं समझा वो बताए मुझे, हाथ ऊपर करें, मालिक लोग, महिला मंडल, समझला, सगड़ा समझला, बड़ी जल्दी आ गए ना, समझ में आया, बढ़ो आगे। नेक्स्ट आइटम क्या बोलते हैं देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि देखो ये बेचना बेचाना ये सब जो कर रहे थे उसके पीछे भी कुछ ना कुछ खर्चा होएगा, तो उसके पीछे खर्चा हुआ है कितना 4000। अब 4000 खर्चा हुआ है, बराबर है, तो मतलब वापस से जेब से निकल के गया ही रहेगा ना, या दूसरी भाषा में बोलो तो एक्सपेंस है। और तुम लोग इतना तो जानते ही हो कि डेबिट ऑल और क्रेडिट ऑल गलती से क्या होता है इनकम, बराबर है। तो आप लोगों को किधर लिखना पड़ेगा, ये एक्सपेंस साइड, तो मैं यहाँ लिख दूं एक्सपेंस के नीचे, तो यहाँ लिख देता हूं 2 क्या है रियलाइजेशन, हाँ सॉरी डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन जो बोलना बोल सकते हो, रियलाइजेशन लिख रहा हूं मैं, रियलाइजेशन क्या, हाँ ले ले भाई डिसोल्यूशन ले ले भाई, लड़ाई मत कर मेरे से। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और कितना बोला था डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 4000, तो यहाँ लिख दो आउटर कॉलम में डायरेक्टली 4000, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो यहाँ पे एक 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 एक, अगर तुम डायरेक्टली ये लिखते हो तो तुम्हारा सीन क्या हो जाएगा,
क्रॉस पोस्टिंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देना, ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अरे जेब से पैसा निकल के जाएगा ना तो दिखाओगी नहीं उधर जाके, तो पहला अकाउंट बनेगा तभी तो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 में लिखा, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट से लिखा है, कोई दिक्कत इसके अंदर। उसके बाद क्या बोलता है, हाँ, क्या बोल रही है वो लड़की, बासी खबर दे रही है मेरे को बैठ के। ओके, वहां तक ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है वो, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट का पैसा जो आपको मिलने का था वो रिकवरेबल नहीं है। नहीं है तो मुंह बंद करके पड़े रहो। समझ में आया? देखो ये आइटम क्लियर हो गया। ए लड़की इधर ध्यान दे, छापने में लगी बस धड़ाधड़ धड़ाधड़। बिल्डिंग क्लियर है, फर्नीचर क्लियर है, मशीनरी क्लियर है, डेटर क्लियर है, स्टॉक क्लियर है, इन्वेस्टमेंट क्लियर है। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन में ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं भी बोलता तो मैं समझ जाता कि इसको डायरेक्टली आप जाके लिख रहे हो, बट यहाँ पे उसने बोल दिया है कि रिकवरेबल नहीं है। रिकवरेबल नहीं है मतलब ये यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप क्रॉस पोस्टिंग दिखाओगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्रॉस पोस्टिंग इसका दिखाओगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली जब टैली या टोटलिंग करोगे ना तभी क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। और कुछ बाकी है इसके अंदर में? पक्का? अभी क्या करोगे, ये टोटलिंग मारो फटाफट, ले लो जरा, कौन कौन है होशियार? चल, कितना हो रहा है तुम्हारा टोटल? सॉरी, ये देखो ये कितना है, 1,00,000, 1,30,000, 1,34,000 यानी 1,64,000, 1,65,000, 1,66,000, 67,000, 68,000, 69,000, 1,69,600 कुछ पहुंचना चाहिए, बराबर ना? तो यहाँ का कितना मिल रहा है, 1,00,000। मोबाइल रखिए अंदर, थोड़ा दूर रहो, ठीक है? अभी नहीं आ रहा ना और पिछला क्या? अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। देखो ये सब आइटम कर दिया, एसेट रियलाइज कर लिया, अब पैसा आ गया ना तुम्हारे पास, अब तुमको क्या पे ऑफ करने का है? लाइबिलिटी भरोगे कि नहीं भरोगे? तो लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? कुछ भी बोला है क्या? नहीं, तो इसका मतलब लाइबिलिटी नहीं भरने का। अरे तुम्हारे कर्जा वाले लोग खून पे जाएंगे, सर पे जो बाल है ना वो उखाड़ के ले जाएंगे, गीला चप्पल सर में मार मार के मार डालेंगे तुम लोग को। पैसा एसेट जब बेचा है तो जाहिर सी बात है तुमको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन चुप बैठता है तो भी कर्जा पे किए बिना तुम कंपनी बंद नहीं कर सकते, इतना बात याद रखो। ऐसा हो सकता है तुम मैकडी में या कहीं गए, तुम पिज्जा विजा खाए तुम्हारी बाबू और सोना के साथ, और इसका बिल नहीं भरो, इतना चूरन पट्टी चल जाएगा? अब्बा का है नहीं। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी आपको लाइबिलिटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब लाइबिलिटी पे करने का मतलब क्या? देखो आरडीडी को वापस से इधर लिख दूं क्या? आरडीडी वापस उधर लिख दूं? नहीं बाबू, है ना, ये आवाज आ रहा है ना? तो देखो आरडीडी वापस इधर नहीं आएगा। अगर आरडीडी को वापस इधर लाने का रहता तो बेंडी यहाँ से इधर क्यों लिखते? कॉमन सेंस। तो आरडीडी के गया तेल लेने, उसके बारे में बात ही मत करो। कौन बाकी है? क्रेडिटर। तो चुपचाप से उसको रियलाइज कर दो। अब किसी का नाम दिया है क्या? तो सबका माँ बाप कौन? हाँ, कैश बैंक। तो ये यहाँ पे तो इधर आ जाएगा। अब देखो एक और, चलो अलग ही लिखते हैं फिलहाल। टू बैंक अकाउंट अंडरलाइन कितना है? कुछ अमाउंट या कुछ बताया हुआ है? नहीं, तो जाहिर सी बात है आपने 30 का 30 ही पे किया होगा। समझ में आ रहा है क्या सीन हो रहा है? पक्का? उसके बाद में यहाँ अगर ब्रैकेट में लिखना है तो क्रेडिटर्स का पे किया है, आप ये मेंशन कर सकते हो। और इसका क्रॉस पोस्टिंग जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बाय। कितना था वो? बराबर है। अभी टोटलिंग कर लो फटाफट जरा। इधर का कितना आ रहा था अपना, और इधर का देख लो। इधर पे ऑलरेडी देखने पे ज्यादा मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे 1,70,000 तो ये होगा, और 30 मतलब 2 लाख, 2,04,000, 2,05,000, 2,05,600 कुछ बैठ रहा है ना, बराबर ना? उतना ही है।
तो मैं ये वाला साइड हैवियर है तो ये दोनों बाजू लिखूंगा, ठीक है। मैं लाइन और नहीं बढ़ा रहा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन डाल दे रहा हूँ। ये कितना आ रहा था 2,05,600, इसमें कोई दिक्कत? तो ये हैवियर है तो मैं दोनों बाजू लिख सकता हूँ 2,05,600, इसमें कोई दिक्कत? इसमें से ये वाला अमाउंट क्या करोगे, माइनस करके एक डिफरेंस अमाउंट आएगा। डिफरेंस अमाउंट बताओ कितना है वो, 36,000। तो मैं यहाँ लिख दूं 36,000। अच्छा, अब ये बवाल है क्या वो बताओ। ये किसको जाना चाहिए, पार्टनर लोगों को। तो बट अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन। पहले कौन था और दूसरा कौन था, और रेशियो क्या रहेगा 2:1, यानी कि क्या हो जाएगा 12 1 12 12 2 12 12 24 ना। अब ये मत पूछना सर कैसा कैसा कर रहे हैं, इतना कमजोर तो, और मैं पहले से मैथ्स में कमजोर हूँ, पहले बता के रख रहा हूँ, बराबर है। क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सा इसको दे दिया क्योंकि इसका 2 है और 1 हिस्सा इसको दिया। अच्छा, इधर बाय तो बैंक ये पार्टनर्स का अकाउंट में 2, इधर बाय तो इधर 2, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे कोई दिक्कत इसके अंदर? उसके बाद किसका सेटिंग करेंगे, लोन का तो नलिफाई हो गया। अभी पार्टनर्स में जाओ, अभी पार्टनर्स को एक एक करके टच करो। पहले वाले का देखो, पहले वाले का क्रेडिट साइड हैवियर दिख रहा है, बराबर है। तो ये वाला आप लिखोगे, क्रेडिट साइड पे कितना दिख रहा है 65,333। यहाँ पे भी 65,333 माइनस करके आंसर दो। ये तुम लड़की लोग ना, पहला चीज अपना बाल बिल घर बना के आया करो। पूरा पार्लर तुम लोग का इधर ही होता है, इतना इतना बाल मिलता है मेरे को, बेच दो। अब यही काम बाकी रह गया, एक ही बार में गायब कर लेता हूँ। आ जाओ, ठीक है। देखो 65 आया, उसको माइनस करो, आंसर कितना आ रहा है जल्दी बोलो, बराबर है। तो यहाँ पे डिफरेंस आया ना, ये समझ रहा है ना लड़की, तुम क्या क्या समझा, क्या क्या समझा, बोलती भी नहीं है, नहीं समझा तो क्या समझा वो तो बता। अरे टैली समझा, कैसे बैलेंसिंग कर रहे हो। हैवी वाले को आप दोनों बाजू लिखते हो, जो अमाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको माइनस करके एक डिफरेंस अमाउंट जो है वो अपने हाथों से लिख देते हो। हाँ, तो कितना आया था इसका, अरे बोलो रे, 5333। कोई दिक्कत, बराबर बोल रही है ये। अच्छा, अभी दूसरे वाले के पास जाओ, रिद्धि के पास। रिद्धि का देखो यहाँ 24 और यहाँ 34 दिख रहा है, ये साइड हैवियर है, देख के मालूम पड़ रहा है। तो ये वाला दोनों बाजू लिखेंगे अपन, कितना आ जाएगा ये सूजन, कितना आ जाएगा 9066। यहाँ पर भी 9066 माइनस करके वैल्यू देना मेरे को जरा, कितना है, बाबू 34 38 48 58 तो ऐसे हो रहा है, पीपा जरा कम करने का। कितना आ जाएगा 32,667। ये भी डिफरेंस अमाउंट है ना, बराबर है। और ये दोनों आप किधर डाल दोगे, एक ही माँ बाप, टू बैंक अकाउंट, इधर टू तो इधर बाय। बाय किधर से लिखूं, मेरी रिद्धि, और बाय मेरी सिद्धि। 32,667। अबे उधर नहीं बात कर रहा हूं मैं, तुम लोग ऐसा उधर उधर मत घुमाओ। अब इसके बाद दोनों टोटल करो, आंसर सेम आएगा। सॉरी, आंसर आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 1,20,000 23,000 है ना, 1,23,000 निकाल लेना जरा प्लीज।